G7 समिट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तस्वीरें मुझे नजर आ रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ये मुलाकात और उस मुलाकात की तस्वीरें, और देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ यह मुलाकात हुई है। बड़ी मुलाकात इसको माना जा रहा है। और आज इस समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन, पावर पैक प्रोग्राम बताया जा रहा है। 40 मुलाकातें माना जा रहा है और इसमें 24 राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात होगी। 40 कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है और सुबह से लगातार साउथ कोरिया, वियतनाम, जापान, इनके राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हो चुकी है। और अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात, वो खुद प्रधानमंत्री के पास चलकर आए, उनकी कुर्सी के पास उनसे मिलने के लिए आए और पीएम ने खड़े होकर उनको गले लगाया। दोनों के बीच बातचीत हुई और माना यह जा रहा है कि आज G7 समिट से कुछ बड़ा निकल सकता है। पूरी दुनिया की निगाहें अर्थव्यवस्था को लेकर, रक्षा के क्षेत्र से लेकर आतंकवाद को लेकर तमाम मसलों पर बातचीत होनी है। अलग अलग देशों से मुलाकात कर रहे हैं और देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने खुद चलकर आए। पीएम अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उनका स्वागत किए। और देखिए हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अक्कू श्रीवास्तव जी होंगे और साथ साथ जयंत घोषाल जी भी। तीनों से हम बात करेंगे। राहुल सर, सबसे पहले इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? ये जेस्चर क्या कुछ कहता है? ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के बड़े प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए हैं और ये उनके लिए बहुत सहज है कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो उनके पास आता है और वो गले मिलते हैं। तो जिस तरह के निजी और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे बराबरी के संबंध और निजी दोस्ती के संबंध उन्होंने बनाए हैं वैश्विक नेताओं से, विश्व की महाशक्तियों से, वो उसका एक बहुत सहज चित्रण हमें यहाँ दिख रहा है जी। तो ये सभी के लिए बहुत देख के गर्व करने की बात है। मैं समझता हूँ हर भारतीय को ये बहुत गौरवान्वित से भर देने वाला पल है। राहुल जी, बहुत बखूबी आपने कहा। अक्कू जी, ये तस्वीर बताती है कि इससे पहले भी जब बाइडेन से मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी की, तो जिस गर्मजोशी के साथ वो गले मिलते हैं, ये दुनिया को एक तरह से एक बड़ी तस्वीर की तरफ में उभारती है। देखिए, जहाँ तक भारत के लिए ये गर्व की बात है, निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछले 8-9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, विश्व के मंच पर इस्टेब्लिश किया, ये अपने आप में बहुत संकेत देता है कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं, देश हमारा कितनी बड़ी ताकत है और धीरे धीरे हमारी कितनी स्वीकार्यता है और हमारी कितनी मान्यता है। मान्यता को लेकर के मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा और इसीलिए भारत की बात अब अपने तरीके से सुनी जाती है। ये बात सही है कि हर देश जब विश्व के मंच पर होता है तो अपने देश के लिए काम करता है, अपने देश के। लेकिन अब हमारी स्थिति जो पहले शायद उतना दमदार तरीके से कम सुनी जाती थी या उसको कभी कभी इग्नोर भी होती थी, आज वो हमारी स्थिति नहीं है। आज हम विश्व के जो 4-5 देश हैं उसमें हम आते हैं और हमारी बात चाहे रूस सुनेगा, चाहे यूक्रेन सुनेगा, चाहे अमेरिका सुनता है और मजबूरी में चीन को भी सुननी पड़ती है। तो ये अच्छा सा संकेत है। इससे देश के बाहर जो भारतीय रहते हैं उनमें तो गर्व होता ही होता है, देश में रहने वालों को भी अच्छा लगता है। अब इससे नतीजे कितने अच्छे निकलते हैं ये एक ज़रूर चर्चा का विषय हो सकता है और इस पर निश्चित रूप से समय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जयंत जी, लेकिन जो बात अभी हो रही थी कि जो बाइडेन खुद आते हैं चलकर और गले मिलते हैं, ऐसे तनाव भरे माहौल में भारत के बढ़ते कद का क्या ये संकेत नहीं है? क्योंकि देखिए वॉर ने बहुत कुछ एक्सपोज किया है। ये जो रूस और यूक्रेन का वॉर है उसने बहुत सारे देशों की ताकत बताई है, कमजोरियां बताई हैं। इस दौरान भारत का क्या बढ़ते कद का ये इंडिकेटर नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 के जो हेड ऑफ द स्टेट का समिट, वो भी इंडिया इज द हेड ऑफ दिस G20 समिट दिस टाइम। उसके पहले रूस के बारे में फैसला लेना इस समिट में ऐसे एक्सपेक्टेशन है। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि कुछ दिन बाद एससीओ का भी मीटिंग है और वो एससीओ का हेड भी इंडिया है, जिसमें रूस और चाइना है लेकिन अमेरिका नहीं है। तो इसीलिए इस समय G7 क्वाड का भी मीटिंग है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए बाइडेन, और मोदी जी भी स्टेट विजिट अमेरिका कर रहे हैं
कुछ दिन बाद मोदी जी भी जा रहे हैं और पहली बार स्टेट विजिट का इंपॉर्टेंस दिया गया है मोदी जी के विजिट के लिए। तो मुझे लगता है इंडिया का जो रोल है इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत बड़ा रोल है। और देखिए दुनिया इस बात को मान भी रही है। राहुल सर इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि G20 देशों के अध्यक्ष के तौर पर भी, क्योंकि अध्यक्षता कर रहा है भारत और उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चलिए तो एक बार हम बड़ी तस्वीरें बिग बॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जो गर्मजोशी वाली मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन में, एक बार ये तस्वीरें आपको बिग बॉल के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, जो बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़कर वो आगे बढ़ गए थे, पहले अपनी कुर्सी छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के पास आए, उन्हें गले लगाए, उनके साथ गले मिले और उनका हाथ पकड़ा, उनसे बातचीत की। ये जो ग्रीटिंग्स हैं ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, उनके फैसले हैं, वो उनके फैसलों की चर्चा, सुर्खियां पूरी दुनिया में बटोरी जाती है और उससे जो बाइडेन भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये गर्मजोशी वाली मुलाकात आगे के पैमाने सेट करेगी, आगे के स्टैंडर्ड सेट करेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो G7 के मंच से रवि सामने आई हैं। बिल्कुल। और निधि, अगर देखिए आसपास के जो दूसरे ग्लोबल लीडर्स हैं वो बड़े हल्के हल्के देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को। ये देखिए, तो ये भी अपने आप में एक इंडिकेटर है, उन नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि ये जो पिक्चर है और ये जो एक गठबंधन कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, इसके मायने बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में ये चल रहा है कि इन तस्वीरों के बाद पुतिन का रिएक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से इसको लेने वाले हैं। क्या इसको एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह वो लेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारी औपचारिकताएं हैं, या फिर कुछ और? आपको याद होगा रवि, एससीओ समिट में पुतिन से मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। उसके बाद ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। वो अमेरिका जो कि हिरोशिमा में मौजूद है और वही अमेरिका जो कि यूक्रेन को लगातार सपोर्ट कर रहा है। जेलेंस्की से भी मुलाकात होनी है, इसीलिए ये अमेरिका का प्रभुत्व तो है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री की ये लोकप्रियता भी है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और सुपर पावर देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर इस तरह से मुलाकात करते हैं तो ये तस्वीरें ग्लोबल मंच पर बहुत मायने देती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए, एक बार फिर से उनका दोबारा से रुख करेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। और जिस सवाल को राहुल सर मैं समझने की आपसे कोशिश कर रहा था वो यही कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत और आज जिस मंच पर भारत मौजूद है वहां भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज 2:30 बजे प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मुलाकात है और दुनिया यह मानकर चल रही है कि भारत हस्तक्षेप करे और शांति वार्ता की पहल करे। क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ निकलेगा G7 की समिट से, और क्या वाकई में आपको लगता है कि भारत का कद इतना बढ़ चुका है कि भारत की बात रशिया से लेकर जेलेंस्की तक मानेंगे? देखिए, भारत का जो वैश्विक महत्व है वो अब सब जानते हैं, भारत भी जानता है और सभी देश जानते हैं। भारत का आकार, उसका भौगोलिक आकार, उसके विश्व में स्थिति, उसकी पृष्ठभूमि, उसका इतिहास और उसकी अर्थव्यवस्था जो अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभ्यतामूलक हर दृष्टि से भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है सारी दुनिया में। दूसरी बात, वो G20 का इस समय सदस्य है, G7 का, G7 का जापान इस समय अध्यक्ष है और भारत G20 का अध्यक्ष है। देखिए, अभी महत्वपूर्ण ये है कि अब जेलेंस्की जब उनकी मुलाकात होगी मोदी जी की, उस बातचीत में क्या होता है, उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं, उससे हमें कुछ संकेत मिलेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका भविष्य में, निकट भविष्य में क्या होने वाली है। ये निर्भर करता है कि बातचीत इन लोगों की कैसे होती है। हाल ही में जापानी मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें जल्दी से बता दें दर्शकों को। देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मोदी के पास आते हैं, पास मिलने आए बाकायदा जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। और ये मंच बहुत इंपॉर्टेंट है जब 7 देश मिल रहे हैं। G20 की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। G20 में भी इसी तरह से गले मिले थे, इसी तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ था, गर्मजोशी के साथ ग्रीटिंग्स हुआ था। और ये देखिए, ये तस्वीर बहुत अहम है जब जो बाइडेन पीछे से आकर प्रधानमंत्री को कहते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं। हमेशा से ही ये जो मुलाकात का ये जो बड़ा पैमाना है वो हमेशा देखने को मिलता है, एक बड़ा स्टैंडर्ड देखने को मिलता है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी के बीच में भी और जो बाइडेन के बीच में भी। मैक्रो भी साथ में देखिए खड़े हुए हैं। G20 का एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मैक्रो भी खड़े हुए थे, लेकिन जो तस्वीर जो बाइडेन के साथ मुलाकात में आते हैं, अकू जी मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें।
एक बार मैं तस्वीरें फिर से बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं हम। ये देखिए G20 की तस्वीर है, ये G20 की तस्वीर है और उस वक्त भी ये मुलाकात, ये गर्मजोशी से मिलने वाली भावना, प्रधानमंत्री मोदी का ये उनके स्वागत में जो बाइडेन इस तरह से जेस्चर दिखाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है रवि। और ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए G7 वो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है और ये G20 की। एक चीज जो दिलचस्प है, आप देखिए आसपास के जो दूसरे लीडर्स हैं वो इस गर्मजोशी को देखकर थोड़े सरप्राइज होते हैं, थोड़े चौंकते हैं, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, इमैनुअल मैक्रों हो या दूसरे नेता हो। तो ये भी अपने आप में एक अहम बात है कि दूसरे नेता भी इस चीज को समझते हैं। निधि, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत ने हर मंच से भारत के हितों की बड़ी मजबूती के साथ वकालत की है और लगभग जितने सुपर पावर हैं, चाहे आप कह लें अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन हो, उनको भी साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत अपने हितों के साथ पहले खड़ा होगा। क्रूड ऑयल को लेकर जो पॉलिसी भारत की रही है इस पूरे टेंशन के दौरान, उसमें भी ये स्टेटमेंट अपने आप में बता रहा है कि भारत बड़े मजबूती के साथ पिछले बीते दशकों के मुकाबले अब जो दिखाई दे रहा है कि भारत के स्टेटमेंट बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रह रहे हैं अपने हितों को लेकर। तो ये भी एक दिलचस्प बात है क्योंकि ये छोटे मंच नहीं है। G7 हो, G20 हो, दुनिया के सबसे पावरफुल मंचों में से एक है, बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां हैं और यहां ऐसे मंच पर भारत की ऐसी मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ और रवि, ये हालात तब हैं जब G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं और होस्ट हैं हम। अक्कू जी, मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें। हम मेजबानी कर रहे हैं और ये मेजबानी के बाद जब ये इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो दुनिया गौरव से भर जाती है। खास करके भारतीय, हर भारतीय इस वक्त गौरवान्वित फील कर रहा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ख्याति, उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है और उनकी पॉलिसी की चर्चा है। देखिए, ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की एक जीत है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस तरीके की पिक्चर्स जो हैं, जो दृश्य जितने भी आपको दिखते हैं, वो मैं दावा करता हूं कि इस समय चाहे वो पुतिन से मिलेंगे, चाहे वो जेलेंस्की से मिलेंगे, सब लोग उन पे आएंगे उसी तरीके से या उनके साथ जा कर के आना और जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्व देना उस बातचीत को, उस मिलने का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये ठीक है, अब हमको लगता है कि बाइडेन आए हैं और पीछे थे। इन मंचों से भारत की तरफ से देखिए विदेश मंत्रियों की जो बैठक होती है, हम एस जयशंकर को भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री को भी सुनते हैं, पुतिन से 1 to 1 उन्होंने जो बात कही थी, बड़े सपाट स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भारत नहीं दे रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, और ये मैसेजेस उन्होंने बहुत स्पष्ट दिए हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। पुतिन को भी दिया है, जेलेंस्की को भी दिया है, आज भी कहा है कि हमें किसी भी हालत में युद्ध की तरफ, बहुत एटॉमिक युद्ध की तरफ आगे नहीं जाना है, किसी भी तरीके से और आगे नहीं बढ़ना है। तो वो उनकी बात है। दूसरा ये कि रूस की तरफ, एक तरफ दुनिया आज भी, कल भी बैठक हुई थी तो उसमें ये हो रहा था कि रूस की तरफ और प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत का रूस से व्यापारिक संबंध रखना, उनसे आगे बढ़ना, तेल के लिए आगे बढ़ना, और हम अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करें। आज एक शब्द मुझे और कहना होगा, ये देश हित बहुत बड़ी चीज है। वो सर एक डिटेल और, मैं जो जानकारी है कि रूस से हम ऑयल का जो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल का जो इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट इतना ज़्यादा है, लेकिन ये मैसेजिंग है जो कि आज जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान, जैन सर मैं चाहूँगी आप इस पर ऐड ऑन करें। ये जो भारत इसमें सदस्य देश नहीं है, भारत मेहमान देश है, उन्हें आमंत्रित किया गया जापान की तरफ से, और ये जेस्चर बताता है कि भारत का जो रुतबा है, जो भारत की तरफ से ताकत दिखाई जाती है ग्लोबल मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, वो बड़ी है। ये ग्लोबल मंच में भारत का जो रोल है ये दिखाता है कि इस समय भारत कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी और हर देश का फॉरेन पॉलिसी, अपने देश का जो सॉवरेन इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। और कूटनीति में बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम लोग नाटो का मेंबर तो नहीं हो गया, और आज अमेरिका में भी बैंक, 3 बैंक, बड़ा बड़ा बैंक बंद हो गया है। वहां तो इतना मतलब डेट का प्रॉब्लम चल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया बाइडेन नहीं जा पाया। उसके कारण है अमेरिका में पार्लियामेंट में उसका कॉन्सेंसस लेना पड़ रहा है कि कैसे बेल आउट किया जाए सरकार को फाइनेंशियल इश्यूज में। तो इस स्थिति में हम अमेरिका के साथ दोस्ती और चाइना जो कर रहे हैं, लेकिन सर
ये जो बैलेंस है ना बहुत एक बड़ा कठिन है। बैलेंस तो है, लेकिन एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच रहता है ग्लोबल डिप्लोमेसी बिल्कुल। में कि अगर आप स्ट्रांग हैं तो बिल्कुल। आपकी इज्जत होगी, आपकी बात सुनी जाएगी। जितनी आपकी ताकत दिखेगी दूसरे देशों को, वो उतनी ही आपकी बात को वेटेज और वैल्यू देंगे। हमारे साथ गौरव भी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे। देखिए हिरोशिमा में मौजूद है गौरव। थोड़ी देर पहले बड़ी दिलचस्प तस्वीरें एक बार फिर से हमने देखी। G20 की तस्वीरें G7 में रिपीट हुई। बाइडेन चलते हुए आए, मोदी से हाथ मिलाया, गले मिले। अपने आप में ये तस्वीरें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही एक स्पष्ट संदेश, बड़ा ही मजबूत संदेश भारत की तरफ से ग्लोबल जो सिनेरियो है उसको गया है। बिल्कुल, देखिए रवि, यहाँ पर आपको साफ पता है कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे की आप बात कर रहे थे। आप देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर कही जाती कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट, जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है, वो खुद चल कर आ रहा है और इतने तमाम लोगों के बीच बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कंधे पर टैप करके उनको उठने को कह रहा है, उनसे बेहद गर्मजोशी से हाथ मिल रहा है। आप सोचिए कितने ऐसे नेता होंगे दुनिया भर में जिनके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ये करते होंगे। और जैसे कि आप बात कर रहे थे कूटनीति की, कभी भी दुनिया में कूटनीति में 2+2 4 नहीं होता रवि। और यहां पर इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत ने इस बेहद नाजुक दौर में कैसे दुनिया की तमाम महाशक्तियों के बीच अपने कद को न केवल बढ़ाया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि कैसे भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, खुद को कैसे ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित किया है। तस्वीरें खुद बोल रही हैं। जो बाइडेन के साथ उनकी केमिस्ट्री का एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। इस साल 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की 5 मीटिंग इन पर्सन थी। सिडनी और पापुआ न्यू गिनी प्रेसिडेंट बाइडेन का दौरा कैंसिल हुआ, उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मिले हैं। इसके अलावा यूएस जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब मिलेंगे। और जब G20 की मीटिंग में बाइडेन इंडिया आ रहे हैं, तब उनसे मुलाकात होगी। आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या रुतबा है विशेष अतिथि के बावजूद G7 में। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां भारत की तरफ, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो या यूक्रेन हो, सब इस नाजुक दौर में, युद्ध की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए हुए हैं किसी सॉल्यूशन की, किसी हल की। तो तस्वीरें खुद गवाह हैं। कहा जाता है कि 1000 शब्दों के बराबर एक तस्वीर होती है, और यह तस्वीर खुद बयां कर रही है। निधि, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं गौरव, और बहुत अच्छे से आपने इस बात का विश्लेषण किया कि जो मुलाकातें होती हैं, जो तस्वीर होती है, वो सब कुछ बयां कर देती हैं। अब पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स कहती है एक साथ।